व्यूअर्स, आई होप सब ठीक होंगे और मेरे वीडियोस देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए आते हैं आज के टॉपिक में। आज का जो टॉपिक होगा वो होगा टैली ERP9 में पेरोल वाउचर के एंट्री आप कैसे पास करेंगे, वो भी सही तरीके से। तो इस वीडियो में हम दिखाने वाले पूरा प्रोसेस, तो वीडियो को जरूर एंड तक देखिए, बीच में स्किप मत कीजिए। और अगर मेरे चैनल में नहीं है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे टिप एंड ट्रिक्स का वीडियो हम देते रहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग टैली ERP9 जो सॉफ्टवेयर होता है उसको ओपन करना होगा। तो अभी का वर्जन में क्या होता है, टैली प्राइम आ चुका है, ठीक है। टैली ERP9 ज़्यादातर कोई यूज़ ही नहीं करते, लेकिन बहुत कोई होता है अभी भी टैली ERP9 ही चल रहा है कुछ कुछ जगह पर। तो टैली प्राइम का भी पेरोल वाउचर के अकाउंटिंग का मैंने एक तो वीडियो ऑलरेडी दे दिया मैंने, अब मेरा प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, वहाँ पे बहुत सारा टैली प्राइम का रिलेटेड हम वीडियो दिए हैं। और चलिए देखते हैं, टैली ERP9 ओपन कर लेते हैं हम लोग सबसे पहले। चलिए सॉफ्टवेयर मेरा एप्लीकेशन ओपन हो चुका है। एंड सबसे पहले हम लोग का काम होगा एक न्यू कंपनी क्रिएट करने के लिए। तो Alt+F3 या यहाँ पे ऑप्शन दिया जाएगा सेट कंपनी क्रिएट। अब आपको करना होगा, तो यहाँ पे आपको जाना होगा क्रिएट कंपनी। देन यहाँ पे कंपनी का नाम दीजिए, यहाँ पे हम दे दिया पेरोल वाउचर, और क्लास दे दिया क्लास 7। देन यहाँ पे अब स्टेट पूछा जाएगा, स्टेट दे दीजिए आप जिस स्टेट का रहने वाला है। तो यहाँ पे दे दिया मैंने वेस्ट बंगाल। बाकी आपको कुछ फिलअप नहीं करना है, एंटर करके जस्ट इसको एक्सेप्ट कर लेना है। चलिए यहाँ पे मैंने कंपनी क्रिएट कर दी है। अब सबसे पहले हम लोग को क्या करना होगा, F11 प्रेस करने के बाद यहाँ पे आपको जाना होगा अकाउंटिंग फीचर्स। इसमें एक ऑप्शन रहेगा मेंटेन पेरोल, इस ऑप्शन को आपको यस कर लेना होगा। देन इसका नीचे एक ऑप्शन रहेगा कॉस्ट कैटेगरी, इसको भी आपको यस कर लेना होगा। देन एंटर करके हम लोग कर लेंगे एक्सेप्ट। चलिए यहाँ पे दो ऑप्शन मैंने यस कर दिया। अब सबसे पहले हम लोग का काम होगा, कहाँ पे जाना होगा, पेरोल इन्फो पर। यहाँ पे देखिए ऑप्शन मिलेगा गेट ऑफ टैली का अंदर ही पेरोल इन्फो। अब सबसे पहले जैसे जैसे हम स्टेप बताते जा रहे हैं, अगर आप लोगों के सामने कॉपी है नोट डाउन करना चाहते हैं तो आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो यहाँ पे पहले हम लोग बनाएंगे यूनिट में हम लोग क्या बनाएंगे, एक तो मंथ। तो यहाँ पे थोड़ा हम शॉर्ट फॉर्म कर देंगे, ठीक है। आवर्स, एक तो मिनट्स, और बैक स्पेस करेंगे। देन यहाँ पे हम लोग लेंगे कंपाउंड आवर्स ऑफ 60 मिनट। मान लीजिए यहाँ पे क्यों लिए मैंने ऐसा कंपाउंड में, अगर मान लीजिए कोई एम्प्लॉय 1 घंटा 20 मिनट काम किया तो 20 मिनट का जो काम किया उसका भी पैसा जोड़ा जाएगा, इसीलिए मैंने यहाँ पे कंपाउंड लिए, ठीक है। तो स्किप करके बाहर आएंगे। दूसरा हम लोग जाएंगे अटेंडेंस में सबसे पहले हम लोग बनाएंगे प्रेजेंट डेज में क्या होगा, यहाँ पे काम पे आएगा तो ही बंदा उसको पेमेंट दिया जाएगा। तो यहाँ पे लेंगे हम लोग अटेंडेंस लीव विथ पे। देन दूसरा बनाएंगे एब्सेंट डेज, इसमें हम लोग क्या करेंगे, लीव विदाउट पे, अगर काम पे नहीं आएगा तो उसको पैसा भी नहीं दिया जाएगा। तीसरा ओवर टाइम, यहाँ पे लेंगे हम लोग प्रोडक्शन, और यूनिट में लेंगे हम लोग आवर्स ऑफ 60 मिनट। चलिए अटेंडेंस का काम कंप्लीट। तीसरा आएंगे हम लोग एम्प्लॉय कैटेगरीज। अब यहाँ पे मुझे क्या देना होगा, कंपनी का नाम। तो कंपनी का नाम आप कुछ भी दे दीजिए, मान लीजिए यहाँ पे दे दिया मैंने MRF कंपनी CO। बाकी आपको कुछ यस नो कुछ नहीं करना है, एंटर करके जस्ट एक्सेप्ट कर लेना है। इसके बाद हम लोग जाएंगे एम्प्लॉय ग्रुप में जाके सबसे पहले यहाँ पे आपको कंपनी का नाम जो है अब दिए उसका नाम को ऐड कर लेना होगा। इसके बाद आप एम्प्लॉय ग्रुप दीजिए, जैसे यहाँ पे हर एक कंपनी का अलग अलग डिपार्टमेंट होता है, तो इस डिपार्टमेंट का नाम आपको देना होगा। तो यहाँ पे क्या देंगे, मान लीजिए यहाँ पे हम दे दिए एक तो सेल्समैन। चलिए एक्सेप्ट कर लिया यहाँ पे। इसके बाद जाएंगे हम लोग एम्प्लॉय। अब एम्प्लॉय सबसे पहले ऊपर में पूछा जाएगा कैटेगरी, तो यहाँ पे सेम कंपनी का नाम। अब यहाँ पे एम्प्लॉय का नाम दे दीजिए। तो यहाँ पे एम्प्लॉय का नाम दे दिया मैंने मिस्टर सुमित कुमार राय। यहाँ पे पोस्ट पूछा जाएगा सेल्समैन। बाकी का आपको कुछ फिलअप नहीं करना है, अगर आप चाहे तो यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं, एम्प्लॉय ID वगैरह, लोकेशन, डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम, PF नंबर, बैंक डिटेल्स यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं, और नहीं तो आप इसको स्किप कर दीजिए।
चलिए यहाँ पे मैंने स्किप कर दिया इसको, एक्सेप्ट। इसके बाद हम लोग जाएंगे आप पेड्स में। पेड्स मतलब क्या होता है, जैसे एक नॉर्मली हम लोग का बेसिक सैलरी दिया जाता है और बाकी जो फैसिलिटीज कुछ कंपनी देते हैं, प्रोवाइड करते हैं, वो हमेशा क्या आता है हम लोग का परसेंटेज के हिसाब से देते हैं। 10%, 5%, 2%। कुछ फैसिलिटीज होता है सैलरी के साथ इंक्रीज होता है, कुछ फैसिलिटी होता है सैलरी के साथ डिक्रीज हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे मान लीजिए हम एग्जांपल दे रहे हैं, जो हर कंपनी नॉर्मल जो फैसिलिटीज देते हैं वो होते हैं DA, TA, PF, ESI। एंड कोई कंपनी में इंसेंटिव भी दिया जाता है, कोई हाउस लोन कटते हैं, कोई आपका TDS होता है, कोई प्रोफेशनल टैक्स करते हैं, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पे हम लोग देंगे फर्स्ट बेसिक सैलरी, बेसिक सैलरी। अब यहाँ पे पेड्स टाइप में एक्चुअली मैन, ठीक है, यहाँ पे आप सही से करेंगे तो आपको रिजल्ट आपका सही से आएगा, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक कर देंगे तो आपका आंसर में गड़बड़ हो जाएगा। तो जैसे यहाँ पे बेसिक सैलरी में क्या होता है, बेसिक सैलरी होता है अर्निंग, मतलब मिलता है, ठीक है। तो बेसिक सैलरी हर एक एम्प्लॉय को दिया जाता है, तो ये अर्निंग फॉर एम्प्लॉयज ही जाएगा, ठीक है। थोड़ा हम लोग यहाँ पे कुछ छेड़खानी नहीं करेंगे। अब आएंगे कैलकुलेशन टाइप। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ऑन अटेंडेंस, मतलब कि मेरा जो अटेंडेंस है उस अटेंडेंस के हिसाब से मुझे सैलरी मिलेगा, दिया जाएगा। तो यहाँ पे लेंगे ऑन अटेंडेंस, यहाँ पे हम लोग लेंगे प्रेजेंट है। अब यहाँ पे सैलरी आपका कैसे कैसे देते हैं, कोई कंपनी अगर मान लीजिए कोई हिसाब से होता है वीकली हिसाब से होते हैं, कोई होता है डेज हिसाब से, कोई होता है मंथली, कोई फोर्टनाइट्स हिसाब से होता है, ठीक है। तो हम जो निकालेंगे वो आपको मंथ वाइज, यानी मंथ खत्म होगा इसके बाद ही सैलरी दिया जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लेंगे मंथ, देन यहाँ पे लेंगे हम लोग। अब यहाँ पे एक चीज़ होता है, अगर आप सीरियल वाइज देना चाहते हैं, जैसे कि मंथली वाइज, मतलब कोई मंथ में होता है 30 दिन, कोई मंथ में होते हैं 31 दिन, फरवरी का चला गया मान लीजिए 28 दिन। तो इस हिसाब से अगर डेट वाइज करना चाहेंगे तो यहाँ पे लीजिएगा एज पर कैलेंडर पीरियड, ठीक है। और अदरवाइज अगर आपको नॉर्मल एक मंथ बनाना है, फिर सेकेंड मंथ का अगले अलग से बनाना है, तो यहाँ पे आप ले लीजिए यूजर डिफाइन। यहाँ पे डेट भी डाल सकते हैं, 30 दिन का मंथ हुआ तो 30 दिन, 31 दिन का हुआ 31 दिन। तो यहाँ पे मान लीजिए हम 31 का महीना दिया। यहाँ पे लेंगे नॉर्मल राउंडिंग, लिमिट में आपको कुछ नहीं देना है, ओपनिंग बैलेंस में भी कुछ नहीं देना है, एंटर करके एक्सेप्ट कर लेना है। सेकंड आपको क्या करना है, DA, ये जाएगा आपका अर्निंग, क्योंकि DA हम लोग मिलता है यहाँ पे। अब यहाँ पे कर लेंगे हम लोग थोड़ा सा चेंज, एज कंप्यूटेड वैल्यू, नॉर्मल राउंडिंग, क्योंकि एज कंप्यूटेड वैल्यू मैंने किस लिए किया, क्योंकि अब हम लोग का जो फैसिलिटीज दिया जाएगा वो परसेंटेज हिसाब से, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे एज कंप्यूटेड वैल्यू लिए। इसके बाद लेंगे ऑन एसिफिट फार्मूला, क्योंकि जो भी मेरा सैलरी मतलब फैसिलिटी ऐड होगा वो सैलरी के ऊपर डिपेंड करेगा, सैलरी से घटेगा सैलरी से जुड़ा जाएगा। तो यहाँ पे लिए ऐसे मिला एज कंप्यूटेड वैल्यू ऑन एसिफाइड फार्मूला। अब यहाँ पे बेसिक सैलरी ऐड कर लेंगे, यहाँ पे एंड ऑफ लिस्ट कर दीजिए, यहाँ पे दे दीजिए परसेंटेज, मान लीजिए 10%, एंटर करके एक्सेप्ट। नेक्स्ट लीजिए TA, सेम ये भी ऐड हो जाएगा, थोड़ा एज कंप्यूटेड वैल्यू, नॉर्मल राउंडिंग, ऑन एसिफाइड फार्मूला, बेसिक सैलरी ऐड, यहाँ पे दे दीजिए 7%। इसके बाद लेंगे हम लोग PF, ये कटेगा सैलरी से, तो इसमें लिए मैंने डिडक्शन फॉर एम्प्लॉय, एज कंप्यूटेड, नॉर्मल, ऑन एसिफिक, बेसिक सैलरी ऐड, यहाँ पे देंगे 2.5। नेक्स्ट देंगे ESI, मेडिकल, यहाँ पे मेडिकल भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम कर दिए मेडिकल, ये कटेगा, डिडक्शन, एज कंप्यूटेड, नॉर्मल, ऑन एसिफिक, बेसिक सैलरी ऐड 2.5। और एक लेंगे ओवर टाइम, ऐड होगा तो अर्निंग जाएगा, यहाँ पे कर लेंगे ऑन प्रोडक्शन, ओवर टाइम, नॉर्मल अर्निंग, एक्सेप्ट। चलिए इसके बाद हम लोग जाएंगे सैलरी डिटेल्स। सैलरी जब भरेंगे ध्यान दीजिएगा, सैलरी हमेशा नाम के ऊपर दीजिएगा, डिपार्टमेंट के ऊपर नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे डेट पूछा जाएगा, डेट तो दे दीजिए 1/4। बेसिक सैलरी मान लीजिए हम दे दिया 17,500। फैसिलिटीज क्या दिया जा रहा है, DA, मेडिकल, PF, TA एंड ओवर टाइम। ओवर टाइम लिख लीजिए, पूरा मंथ में कितना घंटा ओवर टाइम किया, मान लीजिए ये एम्प्लॉय 15 घंटा ओवर टाइम किया, एंटर करके एक्सेप्ट कर लिया। इसके बाद हम लोग जाएंगे वाउचर टाइप, कुछ नहीं करना है, अल्टर में जाना है, पेरोल ऑप्शन को आपको सिलेक्ट करना है। देन यहाँ पे लास्ट में एक लिख दीजिए, नेम ऑफ क्लास में सैलरी पेएबल, एंटर करके एक्सेप्ट। चलिए यहाँ तक। अब एंट्री पास करने के लिए हम लोग जाएंगे पेरोल वाउचर,
देन फर्स्ट एंट्री क्या करना है आपको, अटेंडेंस बनाना है, ठीक है। हर एक एम्प्लॉय का अटेंडेंस आपको पहले बनाना ही पड़ेगा। तो इसके लिए शॉर्टकट होता है कंट्रोल के साथ F5, कंट्रोल के साथ F5। देन यहाँ पे आप नाम ले लीजिए, सुमित कुमार राय। प्रेजेंट कितना दिन किया, मान लीजिए पूरा मंथ में है एम्प्लॉय 24 दिन प्रेजेंट किया। सुमित कुमार राय एब्सेंट कितना दिन किया, मान लीजिए एब्सेंट किया है 3 दिन। फिर सुमित कुमार राय ओवर टाइम कितना दिया था मैंने वहां पे, 15 आवर्स, 15 आवर्स। एंटर करके मैंने इसको कर लिया एक्सेप्ट। चलिए अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग पे स्लिप निकालेंगे। तो पे स्लिप के लिए शॉर्टकट कौन सा होता है, कंट्रोल के साथ F4। जो वाउचर बनाए थे उसी वाउचर को सिलेक्ट करेंगे, सैलरी पेबल। देन यहाँ पे करेंगे ऑल्ट के साथ A। आप यहाँ पे देंगे हम लोग सैलरी। टेली ERP9 है, डेट चेंज नहीं हो पाएगा, मंथ वाइज ही चेंज होगा। तो यहाँ पे हम लोग कर देंगे मान लीजिए 31/5। MRF ऑल आइटम एम्प्लॉय नेम यस, ये निकल गया आपका एक मंथ का सैलरी। एंटर करके एक्सेप्ट। अगर आपको पे स्लिप को भी प्रिंट करके देना है किसी एम्प्लॉय को तो दे सकते हैं, डिस्प्ले पेरोल रिपोर्ट्स, स्टेटमेंट पेरोल, पे स्लिप, सिंगल पे स्लिप, एंटर। एंड इसको क्या करेंगे आप, कुछ नहीं करना है, प्रिंट में जाके जस्ट आप क्लिक कर लीजिए, एंटर कीजिए। फाइल आपको पूछा जाएगा सेव करने के लिए, मैंने AS1 बोल के सेव कर दिया डेस्कटॉप पर। चलिए दिखा देते प्रिंट भी, इसको मिनिमाइज किया, ये देखिए इस तरह से आपका पे स्लिप निकल जाएगा। तो वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।